देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। आज यहाँ विवेकानंद ब्लड बैंक में जो है भीम आर्मी द्वारा रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है और इस रक्तदान शिविर में यहाँ भूप जी साहन जो है CI जो है हमारे बाजार थाने के थानेदार अधिकारी, वो उसका विधिवत रूप से उद्घाटन भी करेंगे और सारा कार्यक्रम तो देखते रहिए। राष्ट्रवादी संदेश लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं ले चलता हूँ आपको रक्तदान शिविर के इस कार्यक्रम जुड़ चुके हैं। CI साहब भूप सिंह सारण जी पधारे हुए हैं। इनको सारा मालूम है रोड पे कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने रोजाना वो हो रही है और खून के कारण लोगों की जाने जा रही है। तो बहुत ही अच्छा काम है। इसको महीने में, साल में, 6 महीने में अपना आयोजन होता रहना चाहिए। भाई अमर सिंह का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे को इस ऐसे शानदार अवसर पर आने का मौका दिया। मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं और पूरी टीम का जो सराहनीय काम है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं भीम आर्मी की ओर से। आप दूरी से चला करके आए, ये हमारे लिए बड़े ही गौरव और गर्व की बात है। बाकी लोग जो है अपने स्थान से उठ करके अपना कार्य करने के लिए उद्यत नहीं हो पाते हैं। आप इतनी दूर से चला करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले वक्ता के रूप में श्री सुल्तान जी घोटर को आमंत्रित करता हूं। घोटर साहब अपने चलो उनके बोलने में असमर्थ हैं, अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, कोई बात नहीं। आपका स्वागत। मैं अमर सिंह जी से, रिटायर्ड तहसीलदार साहब से निवेदन करता हूं कि आप मंच पे आएं और अपनी बात को रखें। रिटायर्ड तहसीलदार साहब। आदरणीय CI साहब और नायब साहब, लीलूराम जी, प्रदीप जी टाक साहब, महावीर जी प्राचार्य साहब, सुल्तान जी घोटर साहब और सभी क्षेत्रीय कार्यकर्ता, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे प्रोग्राम में आप पधारे। आज क्या है कि बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस, तो महापुरुष से दुनिया में आए हैं और आते ही रहेंगे। इस कड़ी में बाबा साहब कि आज परिनिर्वाण दिवस के ऊपर ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा है, इसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इस दुनिया में लाखों करोड़ों इंसान आते हैं और चले जाते हैं, परंतु महापुरुष हैं वो उनका ही नाम रहता है कि उन्होंने देश हित के लिए, समाज हित के लिए, इंसानी लोगों के लिए, एक दूसरे के लिए काम किया, उनका ही नाम चलता है। इसी कड़ी में बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस में आज सब लोग आए, आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि धर्म ग्रंथों में हर जगह यही लिखा है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताज के लिए कम ठीक करबे लिया। इंसान पैदा इसलिए कि एक दूसरे के दुख दर्द में, ये कुरान शरीफ के अंदर एक आयत है कि काम आएगा। अगर मालिक को पूजा ही करवानी थी तो उसके पास कोई देवी देवताओं की कमी थोड़ी है। तो कोई भी इंसान आज इस ब्लड डोनेशन में अपना ब्लड देता है, क्या पता किस इंसान के कहाँ काम आता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। क्योंकि आदमी के काम आना बहुत जरूरी है। और कई संस्थाएं हैं, जैसे एक सुजानगढ़ के अंदर एक सुनारों का लड़का है, उसने हजारों लोगों की जान, श्रवण नाम का वो लड़का है, हजारों लोगों की जान, कि 24 घंटा उसने अपनी जिंदगी का मुंह में एम बना लिया कि कहीं भी कोई एक्सीडेंट, जरूरतमंद को कोई भी चीज कहीं भी मिल जाए, वो आदमी जो नेशनल हाईवे चलता है जोधपुर वाला, उसके ऊपर 24 घंटे घूमता रहता है। तो आप सब लोग आए और आकर आप थोड़ा समय दिया। CI साहब भी इतने, क्योंकि व्यस्त प्रोग्राम में आना ये इनकी पॉजिटिव सोच का एक संकेत है। कई अधिकारी तो कहते हैं अखीकरण है, क्या है, फलाना है, इस तरीके से। तो सभी लोग जो पधारे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। ऐसे प्रोग्राम में हमेशा पधारे, एक दूसरे के काम आए। क्यों अब आजकल क्या है कि डेथ है जो एक्सीडेंटली होने लग गई, सारी नेचुरल डेथ नहीं है बिल्कुल। तो जगह जगह क्यों रोड ऐसे बन गए, तो ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, प्रसार करें। दूसरा, हमारी एक टीम है, कुछ सक्रिय लड़के हैं, पवन जैसे है, मोर सिंह है और भी है, तो इसको त्रैमासिक करो आप। त्रैमासिक मतलब हर तीसरे महीने कैंप, महीने साल में 4 लग जाए
तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ का ब्लड यहाँ ही काम आए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। की जा सकती है। मैं आगे अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए हमारे सम्मानित सदस्य श्री लीलू राम जी तेनान को आमंत्रित करता हूं। कृपया मंच पे आएं और अपने भावों की अभिव्यक्ति करें। श्री लीलू राम जी तेनान। आज 6 दिसंबर को बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर ये ब्लड डोनेशन कैंप में पधारे हुए चीफ गेस्ट श्री भूप सिंह जी सारण, अमर सिंह जी तहसीलदार साहब, प्रदीप जी टाक साहब, SC/ST प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हाविर जी सबलानिया और सुल्तान जी घोटट मनेज साहब, पधारे हुए सभी महानुभाव, पत्रकार साथी, युवा साथी, जन साहब। ब्लड जो है शरीर में क्या काम आता है, ये आपसे कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं है। ब्लड देना एक इस धरती के ऊपर महान पुनीत कार्य है। जिस आप अपना ब्लड डोनेट करके उजड़ते हुए किसी घर की जो है साख को बचा सकते हैं, उस दिए को बुझते हुए को आप बचा सकते हैं, वो आप ब्लड डोनेट करके ही बचा सकते हैं। पैसे से कुछ नहीं हो सकता। ब्लड अगर नहीं होगा तो जिसको ब्लड की जरूरत है वो पैसा पास पड़ा रहे, उसको खून की जरूरत है तो खून ही चाहिए। आजकल जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये युवा जो वर्ग है वो लिमिट से ऊपर साधनों को चला के और अपने ये जो मेन रोड है बालसमंद, नौर, बहादरा के अंदर सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट हो रहे हैं इसी पे हो रहे हैं। तो सभी युवा से प्रेरित करें कि सिर पे हेलमेट रखें और अपने साधन को थोड़ा गति का ध्यान रखते हुए चलाएं। ब्लड डोनेट करने के लिए कई बार बाहर की जो टीमें आती है, उससे बढ़िया है कि हम ब्लड जो है हमारे तहसील में दें। यहाँ जो ब्लड बैंक बना हुआ है यहीं अगर डोनेट करें तो यहाँ जमा जो ब्लड है वो हमारे यहीं के लोगों के काम आएगा। तो आगे जो कैंप लगे उसमें मेरा तो यही सुझाव है कि ब्लड जो है अपनी तहसील के अंदर ही ब्लड बैंक बना हुआ है, विवेकानंद सेवा समिति के अंदर, उसी के अंदर दें तो बढ़िया है। बाहर की जो टीमें आती है वो कोई सीकर ले जाती है, कोई जयपुर ले जाती है, कोई हरियाणा, पंजाब, जगह जगह से आते हैं, तो उससे हमें कोई फायदा नहीं होता। हम वहां तो बड़े बड़े शहर हैं, वहां तो ब्लड बैंक 3-3, 4-4, 5-5, 7-7 जगह बड़े शहरों में है। हमारे यहाँ एक है, इसके अंदर अगर हम ब्लड का जो बैंक रखें तो हमारे बहुत काम आएगा। और भीम आर्मी ने ये जो भीम आर्मी की टीम है ये बहुत ही जोरदार टीम है, लगन है इसके अंदर। हर साल जो है ये कैंप लगाती है और इसका हर गांव के अंदर पूरा जो है नेटवर्क है। तो ये मैं इसके प्रोग्राम के लिए भीम आर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं आशा करता हूं आगे भी जो है
ये इसी तरह लगाते रहें। और आए हुए सभी महानुभावों का और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। लूराम जी, आपने बहुत ही शानदार प्रेरणादायी विचार रखे, लोगों को आगाह किया कि किस प्रकार से आपको वाहन का संचालन करना है, किस प्रकार आपकी सुरक्षा हो सकती है, जैसे कि हेलमेट अति आवश्यक है जिससे जीवन की रक्षा हो सकती है। आपने कहा और विचार रखा कि भी लोग अपने सावधानी से संचालन करें। मैं 2 मिनट अपनी बात कहना चाहूंगा। संविधान निर्माता, भारत रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, बाबा साहब के चरणों में सत सत वंदन, कोटि कोटि नमन। स्वामी विवेकानंद की ये पावन पवित्र धरा जहां पर ये पुनीत कार्य आयोजित होने जा रहा है, मैं स्वामी विवेकानंद के चरणों में भी और नमन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि महोदय, मंच पर विराजमान सम्मानित समस्त सदस्य, मेरे सम्मुख विराजमान परम आदरणीय समस्त सदस्य, पत्रकार महोदय, भीम आर्मी के बहुत दिल से मैं आभार प्रकट करता हूं भीम आर्मी का, जिन्होंने इस पुण्य कार्य को करने के लिए और अपने मन में दृढ़ संकल्प लिया और संपूर्णता प्रदान करने का सतत प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे छोटी सी बात कहनी है, लंबी चौड़ी नहीं कहनी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे अगर 100 आदमी ऐसे मिल जाएं, 100 आदमी ऐसे मिल जाएं जो त्याग कर सके, समर्पण भाव से काम कर सके, ईमानदारी से काम कर सके, ऊर्जावान वो, मैं पूरी दुनिया को बदल के रख सकता हूं। ऐसे जज्बे की जरूरत है, ऐसे जज्बे की जरूरत है। आज हम देख रहे हैं कि देश की जो स्थिति है, विश्व की जो स्थिति है, साथ में स्वामी जी ने यह भी कहा था कि उठो जागो और लक्ष्य का पीछा करो। जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते आप मत रुको। एक टारगेट निर्धारित करना होता है भीम आर्मी ने, और इसी प्रेरणादायी और विचारों को और जमीन पे उतारने का प्रयास किया है। मैं बहुत अंतर्मन से और भीम आर्मी का बार बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अगर हमें प्रेरणा लेनी है तो हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए हैं, साधु संत हुए हैं, प्रेरणादायी ग्रंथ हैं, परंतु त्याग की बात करें तो बाबा साहब के समान दूसरा कोई त्यागी उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। कि बाबा साहब का बेटा मरणासन स्थिति में अंत में प्राणों की आहुति दी और बाबा साहब जो हैं सम्मेलन में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। उनके बड़े भाई ने कहा कि अरे भाई, ये तुम कहां जा रहे हो? बेटा जो है आज अपनी त्याग चुका है, प्राणों को छोड़ चुका है। बाबा साहब ने उस समय कहा कि मेरे करोड़ों बेटों की रक्षा करनी है, मुझे ऐसा त्याग जो है अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है, ऐसा त्याग कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। अगर समर्पण की बात करें तो बाबा साहब ने अल्प काल में ही विश्व का महानतम और संविधान लिखित 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में और उसका सर्जन करके और इससे पावन पवित्र धरा को अनुशासित किया। आज लगभग बहुत लंबा समय हो गया, उसी गति से 75 वर्ष के लगभग होने जा रहा है। आज भी उसी गति से हमारा देश विश्व में 1 नंबर पर और आगे बढ़ रहा है। शिक्षा की बात करूं तो बाबा साहब के समान दूसरा कोई व्यक्ति नजर ही नहीं आता। 32 डिग्रियां बाबा साहब ने अर्जित की थी, 32 डिग्रियां दूसरा व्यक्ति नजर ही नहीं आता। और थोड़ा सा और भी आगे बढ़े तो देखेंगे कि पूरे दुनिया में सर्वाधिक अगर स्टेचू किसी भी महापुरुष की है तो वो बाबा साहब की है। बाबा साहब की स्टेचू, इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा बलिदान हम कल्पना ही नहीं कर सकते। संघर्ष की बात करूं, हम छोटे से संघर्ष के अंदर और पिछड़ जाते हैं, घबरा जाते हैं,
लेकिन बाबा साहब के संबंध में अगर बात करूं तो संपूर्ण जीवन जो है उनका संघर्षमयी रहा है, बचपन से लगा करके ही और अंतिम सांस लेने तक संघर्षमयी रहा है। मैं सत सत वंदन करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं बाबा साहब के चरणों में। बाबा साहब ने संविधान के संबंध में किसी व्यक्ति ने, शायर ने बहुत ही सुंदर बात की। मैं उसी बात के साथ में अपने इस वाणी को विराम दूंगा। बाबा साहब के संबंध में कहा कि मैं हर समस्या का मुकम्मल समाधान हूं। मैं हर समस्या का मुकम्मल समाधान हूं। फुर्सत में मुझे पढ़ लेना, मैं भारत का संविधान हूं, मैं भारत का संविधान हूं, मैं भारत का संविधान हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना। मैं अब इसके बाद में हमारे मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमें और आशीर्वाद स्वरूप अपने भावों की अभिव्यक्ति करें, अपने विचारों से लाभान्वित करें, मार्गदर्शन करें। परम सम्मान आदरणीय भूप जी सहारण। आज 6 दिसंबर को भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर भीम आर्मी भीम सैनिकों द्वारा ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें तहसीलदार जी अमर सिंह जी, तहसीलदार जी लीलूराम जी टनाड़, टाक साहब जो इतनी दूर से पधारे हैं, वकील साहब पवन जी, संजीव जी और समस्त भीम सैनिक, में तो इनको भीम सेवक कहूँगा कि ऐसा पुण्य कार्य कर रहे हैं बाबा साहब की यादगार में। हार्दिक वंदन करता हूँ आप सबको, इतना पुनीत कार्य करके उनको हम सभी याद करें। और इस अवसर पे आपने मुझे याद किया, मैं भी आपका सहयोगी सेवक हूँ वादरा में। इतना बढ़िया काम करे और रक्तदान की महत्ता सभी महानुभाव ने, बुद्धिजीवियों ने बता दी, लेकिन मैं तो इस बात से प्रभावित हूँ कि महान आत्मा को याद करने के लिए इस जैसा पुनीत कार्य किया है, इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। एक बात थोड़ी सी लगी, अपना ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा है भीम आर्मी भीम सैनिकों का, भागीदारी आज कुछ कम दिखाई दी। शायद वक्त हमने जल्दी रख दिया, 9 बजे का आएंगे, ग्रामीण अंचल के लोग टाइम से पहुंच नहीं पा रहे हैं, इतना ही है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद इस पुनीत कार्य के लिए। मेरे लायक जब भी कोई सेवा हो, आपके सामने हमेशा हाजिर हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं तहे दिल से पुनः आपका सुस्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम मुख्य रूप से हमारा जो है वो ब्लड डोनेशन का है, रक्तदान का है। बस अभी संपूर्णता लगभग होने जा रही है। मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय को सम्मानित करने के लिए और भीम आर्मी के अध्यक्ष एवं टीम के सदस्य तथा मंचासीन सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा कि आप मुख्य अतिथि महोदय को और बाबा साहब का चित्र मोमेंटो दे करके और प्रदान कर सम्मानित करें। सारण जी ने जितना समय दिया है इसके हम सोच ही नहीं सकते थे इतना, परंतु दिल से जुड़े हुए हैं मानवीय सेवा के लिए। मैं तहे दिल से बार बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।
भीम आर्मी के अध्यक्ष एवं समस्त मंचासीन सदस्य, समस्त विशिष्ट अतिथियों का, और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे सभी सदस्य जो ही ये कार्यक्रम पूर्ण होने जा रहा है, इसके पश्चात रक्तदान का शुभारंभ होगा। कृपया अंदर पहुंच करके और रक्तदाताओं का हौसला अफजाई कर और संपूर्णता प्रदान करेंगे। और क्या करे ये चीज़ मान सम्मान दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। नहीं सभी लोगों को सम्मानित किया गया, अतिथियों को जो मंच आसीन थे उनको सम्मानित किया गया। भाग ले रहे हैं। अशोक भाई ठीक है भाई, आगे इसी प्रकार से खुशी कितनी मिले सभी लोग इस प्रकार से रक्त देते जीवन रक्तदान महादान। ठीक है भगवान आपको सुख ईश्वर दीर्घायु रखे। वेरी गुड यार। ये जो आदमी दिल से आता है, मतलब ये समाधि काम में नहीं, वो परमात्मा के लेके लिखा जाता है। धर्म ग्रंथों में यही लिखा है कि जहाँ अपना हित न हो और निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है, वो सर क्या नाम है? परमात्मा के सतवीर सिंह दाहिमा, आजाद समाज पार्टी विधानसभा अध्यक्ष भादरा। अच्छा, तो ये पहली बार दिया है, पहले भी कभी दिया? नहीं, मैं हर साल देता हूँ। हर साल देते हैं? बाबा साहब के परिवार दिवस पर मैं हर साल। चलो बहुत बढ़िया। सर धाम के नाम है? सुरेंद्र राठौड़, HDFC बैंक रिलेशनशिप मैनेजर। अच्छा, तो पहली बार दे उससे पहले भी दिया? नहीं, पहली बार दिया। पहली बार दिया। कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत ही आनंद दिख रहा है। चलो बहुत बहुत बढ़िया। इस प्रकार से सभी लोग जो रक्तदान दे रहे हैं और सभी महसूस बढ़िया कर रहे हैं। और ये इस प्रकार से भीम आर्मी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम जो है कार्यक्रम है, तो बाबा साहब भीम आर्मी द्वारा रक्तदान शिविर किया। और ये कहते हैं अमर सत्य में करना है, मानव कल्याण तो तुम करो रक्तदान। इस प्रकार का 6 दिसंबर को विशाल रक्तदान शिविर है। ये महा परिनिर्वाण दिवस जो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के इस कार्यक्रम में लोग भादरा के विवेकानंद ब्लड बैंक में आज भीम आर्मी द्वारा जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के निर्वाण दिवस पे जो कार्यक्रम रखा है रक्तदान शिविर का, बहुत ही शानदार रहा, बहुत बढ़िया रहा। रक्तदान शिविर चल रहा है, लोग बाग रक्त दे रहे हैं। शाम तक कितने रक्त देंगे वो बात की बात है, लेकिन देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। रक्तदान महादान यही हमारा कहना है और यही लोगों का है। रक्तदान देना एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग पहली बार राष्ट्रवादी संदेश देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।